सदर और वज़ीर आज़म की शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत। हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की शहादत पर गहरे दुख और गम का इजहार। सदर मुमलिकत का दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़म का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। बिलावल भुट्टो की भी शुमाली वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट पर हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। IMF का डू मोर का मुतालिबा मंजूर। बिजली की कीमतों में 1 जुलाई से मजीद इजाफे का इम्कान। आलमी मालियाती इदारे को हुकूमत की यकीन दहानी। बिजली की पैदावारी लागत की रिकवरी के लिए माहाना सहमाही सालाना एडजस्टमेंट होगी। मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने की भी यकीन दहानी। IMF का BISP के तहत मुस्तकीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। हुकूमत की मुस्तकीन की तादाद जून तक मजीद बढ़ाने की यकीन दहानी। IMF का सख्त मॉनिटरी पॉलिसी का मुतालिबा। मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने की हिदायत। रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के लिए FBR की IMF को यकीन दहानी। प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त पर नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स बढ़ाने। हाउसिंग सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। रियल एस्टेट सेक्टर को दस्तावेजी बनाने के लिए कैश लेन देन के बजाय बैंकिंग चैनल इस्तेमाल करने की तजवीज़। हाउसिंग सोसाइटीज में प्लॉट्स की कटिंग, लैंड परचेजिंग समेत दीगर रिकॉर्ड की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि सबसे पहले PIA की निजकारी को हतमी शक्ल दी जाएगी। हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है और इदारों का बिजनेस चलाना है। इदारों को चलाने के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। हमारा एक ही एजेंडा है, नफास और इत्तलाक। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमत का फैसला भी सब ने देख लिया। इदारे पुख्ता हों तो सब कुछ हो सकता है। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। कागजात नामजदगी जमा कराने के वक्त में तौसी। कागजात शाम 6 बजे तक जमा करवाए जा सकते हैं। उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद से सेनेट की टेक्नोक्रेट नशिस्त पर इसहाक डार के कागजात नामजदगी जमा। पंजाब से नून लीग के परवेज रशीद, तलाल चौधरी, मुस्तफ़ा रमदे, मोहम्मद औरंगजेब, अहद चीमा, मुसद्दिक मलिक सेनेट के उम्मीदवार। मोहसिन नकवी आज़ाद हैसियत से सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। पंजाब से मोहसिन नकवी ने 2 कागजात नामजदगी जमा करा दिए। हुकूमती इत्तेहाद की 4 जमातों ने मोहसिन नकवी की सेनेट इलेक्शन के लिए तजावीज़ पर तायद की। कौन सा जादू है कि सारी जमातें आपको सपोर्ट कर रही हैं? सवाल बस अल्लाह ताला का करम है, अच्छी बात है, सारे सपोर्ट कर रहे हैं। मोहसिन नकवी का जवाब। साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकर की जानिब से भी कागजात नामजदगी जमा। बलोचिस्तान से पीपल्स पार्टी के चंगेज जमाली और उमर गोरी जनरल नशिस्तों के लिए नामजद, जबकि बिलाल मंदोखेल, बैरिस्टर जमीर घुमरो टेक्नोक्रेट्स की नशिस्त पर उम्मीदवार। इशरत बलोच और किरण बलोच खवातीन की नशिस्तों पर नामजद। बलोचिस्तान से जान बलीदी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी, जबकि एमल वली खान ANP और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। सिंध से जनरल नशिस्तों पर कासिम शाह, अशरफ जतोई, मसरूर एहसन, नदीम भुट्टो, सरफराज राजड़ और दोस्त अली उम्मीदवार होंगे। सिंध से टेक्नोक्रेट्स की नशिस्त पर बैरिस्टर जमीर घुमरो इलेक्शन लड़ेंगे। सिंध में अकलियत की नशिस्त पर पोंजोमल भेल उम्मीदवार होंगे। सिंध में खवातीन के नशिस्तों के लिए एनी मरी और रुबीना कायम खानी उम्मीदवार। खैबर पख्तूनख्वा से रुबीना खालिद और पंजाब से फायजा अहमद मलिक PP के उम्मीदवार नामजद। इस्लामाबाद से राना महमूदुल हसन पीपल्स पार्टी के सेनेट के लिए उम्मीदवार। PTI ने भी सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। पंजाब में PTI की जानिब से खवातीन की नशिस्त पर सनम जावेद इलेक्शन लड़ेंगी। अदालत ने सनम जावेद से कागजात नामजदगी पर दस्तखत कराने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। डॉक्टर यास्मीन राशिद टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर उम्मीदवार। जनरल नशिस्तों पर हामिद खान और जुल्फी बुखारी ने कागजात जमा करा दिए। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की जानिब से टेक्नोक्रेट के लिए आजम खान स्वाति, नूरुल हक कादरी और काजी अनवर को टिकट जारी। खैबर पख्तूनख्वा जनरल नशिस्त के लिए इरफान सलीम, फैसल जावेद, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, खुरम जीशान और अजहर काजी मशवानी उम्मीदवार। खवातीन के लिए PTI की आयशा बानो और रुबीना नाज उम्मीदवार नामजद। और
और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में सोच समझकर शमूलियत इख्तियार की, फैसला दुरुस्त है। मखसूस नशिस्तों के मामले पर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उम्मीद है मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला हमारे हक में आएगा। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक, कहा बानी PTI से अदयाला जेल में मुलाकात हुई है। IMF को खत में कर्ज प्रोग्राम रोकने का नहीं कहा था। IMF बिल्डिंग के बाहर मुजाहरा PTI ने ऑर्गेनाइज नहीं किया। ओवरसीज एहतजाज करते हैं तो ये उनकी मर्जी। साबिक वफाकी वजीर फैसल बाबड़ा का कहना है कि अली अमीन गंडापुर अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए रमजान के बाद मुश्किलात शुरू हो जाएंगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल बाबड़ा ने कहा कि सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त होती है। बानी PTI का कद काठ चांद पर था, उन्हें समझाया मगर उन्हें समझ नहीं आई। बानी PTI मौला जट की सियासत तर्क कर दें, वो चांद पर हुकूमत बनाएं तो बेहतर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मोहम्मद बिन सलमान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ के खादिम हरमैन शरीफैन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सेहतयाबी के लिए दुआ। शहबाज शरीफ ने कहा दोनों ममालिक के दरमियान गहरे और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद की। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब की पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मदद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद को पाकिस्तान के दौरे की दावत। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर शुक्रिया अदा किया। दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की गुफ्तगू पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखने के आज़म का यादा। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। दो तरफा फौजी ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। पाकिस्तान बहरीन से मजबूत दिफाई, सिफारती और इक्तिसादी ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बहरीन के साथ फौजी ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का आज़म दोहराया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग में ताउन की अहमियत पर जोर। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। ISPR। हमारा सारा फोकस बानी PTI की रिहाई पर है। मुझे नहीं मालूम कि सेनेट के कागजात किसके जमा हो रहे हैं। 8 फरवरी को जो हो गया उसके बाद जो मर्जी कर ले, नाम बानी ही PTI का ही है। अली खान की मीडिया टॉक, कहा सारी सीटें धांधली से ही जीती गईं। बानी PTI का नजरिया और सोच सबको पता है। मुलाकातों पर पाबंदी क्यों लगाई गई? बानी PTI की 2 बहनों की 3 मुकदमात में उबूरी जमानतों का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने उबूरी जमानतों में 20 अप्रैल तक तौसी कर दी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडयाला जेल में समाअत करेंगे। आज मजीद गवाहों के बयान कलमबंद किए जाएंगे। बुशरा बीबी को अडयाला जेल पहुंचा दिया गया। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान। डीजल की कीमत में 1 रुपया 77 पैसे फी लीटर कमी कर दी। डीजल की नई कीमत 285 रुपए 56 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 35 पैसे फी लीटर कमी की गई। वजारत खजाना ने कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी किया। नई कीमतों का इत्तलाक 31 मार्च तक होगा। LPG की कीमत में 30 रुपए फी किलो इजाफा। लाहौर समेत दीगर शहरों में 350 रुपए फी किलो तक फरोख्त। महंगाई की दुहाई, फल सब्जियां सब गरीब आवाम की पहुंच से दूर। अशिया खुरोनोश की खरीदारी जेब पर भारी। अंडों और चिकन के दाम भी आसमान पर। शहरियों की कुव्वत खरीद खत्म। कहां जाएं, किससे फरियाद करें, लोग फट पड़े। कीमतें तो आसमान को लगी हुई हैं, किधर चले जाएं। मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा कंट्रोल नहीं है रेट का, अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक दे रहे हैं। गरीब आदमी तो खरीद ही नहीं सकता, बस देख के जो है ना खुश हो जाता है कि भाई यार चलो देख लेते हैं, बस और क्या करेगा।
अशिया ज़रूरिया की कीमतों में 1-2 रोज़ में मजीद कमी होगी। 25 इस्लामी मॉडल बाजार कायम किए हैं। हम तनकीद और इस्लाह से परेशान होने वाले नहीं। राशन की तकसीम में 1-2 वाक़यात हुए जिस पर कार्रवाई की गई। सूबाई वज़ीर अस्मा बुखारी और बिलाल यासीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर खुराक पंजाब ने कहा कि रमज़ान पैकेज की क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। 10 रमज़ान तक निगहबान पैकेज सब लोगों तक पहुँचा देंगे। मरीम नवाज को प्याज, टमाटर और आलू की कीमतों पर तशवीश है। रमज़ान पैकेज से मुतालिक कोई शिकायत नहीं मिली। रावलपिंडी अडयाला जेल के तरफ सिक्योरिटी मजीद सख्त। जेल के बाहर खारदार तारों की तनसीब शुरू। इजाफी नफरी तयनात। जेल के मरकजी दरवाजे पर मुलाकातों पर पाबंदी के बैनर्स आवेजा कर दिए गए। अडयाला जेल से मुतसिल सड़क पर खारदार तारों की फेंसिंग का काम तेज। अडयाला जेल में सिर्फ मुतल्लिका अफराद को जाने की इजाज़त है। जेल हुकाम। हम सेनेट की 11 नशिस्तें जीतने की पोजीशन में हैं। हमारे ऐवान में सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं। फैसल वावडे के आसिफ सरदारी से मुलाकात का ये मतलब नहीं कि वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। महंगाई की वजह से मसाइल हैं। नून लीग को MQM के मुतालिबात पूरे करने चाहिए। सूबाई वजीर सईद गनी की मीडिया टॉक। मौजूदा हुकूमत मई तक नहीं चल सकती। मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया तो हुकूमत चली जाएगी। मौजूदा हुकूमत को हटाने में खैबर पख्तूनख्वा का किरदार अहम होगा। आसिफ अली जरदारी को खैबर पख्तूनख्वा से 1 वोट नहीं मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपनी 33% काबीना का मालूम नहीं। यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क ने मौजूदा हुकूमत को मुबारकबाद नहीं दी। साबिक विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की गुफ्तगू। चैम्स की पैदावार बढ़ाने और मुनाफा बख्श बनाने के लिए इक़दाम। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास। एक्वा कल्चर ओशन फार्मिंग के लिए प्राइवेट सेक्टर को मुतहरिक करने की हिदायत। मरीम औरंगजेब ने कहा कि मरीम नवाज पंजाब को श्रिम्प फार्मिंग के लिए रोल मॉडल बनाना चाहती हैं। छोटे फार्मर को सहूलियात की फराहमी और दरपेश मसाइल का खात्मा हमारा मिशन है। इंडस्ट्री के क़याम के लिए सप्लाई चेन डेवलपमेंट, फीड मैन्युफैक्चरिंग के लिए फ़नी मावनत दी जाएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि गजा दुनिया की बदतरीन जेल है। पूरी दुनिया देख रही है मगर कोई मदद नहीं कर रहा। 31,000 से ज्यादा लोग शहीद और 73,000 जख्मी पड़े हैं। उम्मत मुस्लिमा का फर्ज है कि वो फलस्तीनी अवाम का साथ देते। गैर मुस्लिम अगर इस जुल्म पर एहतजाज कर रहे हैं तो मुसलमान हुक्मरान क्यों खामोश हैं? मुस्लिम हुक्मरान इसराइली मसनूआत का बायकॉट करें। 5 अप्रैल को पूरे मुल्क में यौम क़ुद्स मनाया जाएगा।